डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी दुनिया में या फिर पूरे इंडिया में क्या चीजें चल रही हैं ट्रेंडिंग पे, तो आपका आंसर क्या आएगा? या तो फीफा बोलोगे, या मेलोडीज बोलोगे, या फिर मोदी, ट्रंप, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पॉपुलर चल रही है। इंडिया की बात की जाए तो भैया नीट हो गया, कॉकरोचेस हो गए, 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है वो पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में चल रही है। बट मैं आज की इस वीडियो में इसके बारे में बात करने नहीं आया हूं। मैं इस वीडियो में बात करने आया हूं वो सारे स्टूडेंट्स के बारे में जो टीयर 1, टीयर 2 या फिर टीयर 3 के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और स्पेशली टीयर 3 वाले जिनकी अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुई है। मतलब वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने अपना लास्ट सेमेस्टर मतलब 8th सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है, पेपर दे दिए हैं, लेकिन अभी तक अपॉर्चुनिटी कोई नहीं मिली है। इवन अगर मिली भी है तो वो उस लेवल की नहीं है भैया। उनको चाहिए कि भैया मेरे को और बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले। तो उन सारे स्टूडेंट्स की, उन सारे बच्चों की बात करने यहां पे आया हूं, क्योंकि ये नंबर इस बार बहुत बड़ा नंबर है। और स्पेशली इन सारे स्टूडेंट को क्या रोड मैप, क्या पाथवे फॉलो करना चाहिए कि भैया कुछ अच्छा सक्सेस जो है वो जिंदगी में लेके आ पाए, अच्छा पैसा कमा पाए और अपने पेरेंट्स को खुश कर पाए। तो इसीलिए मैं यहां पे मेनली बात करने आया हूं दो चीजों की, हायर स्टडीज एंड जॉब प्रिपरेशन रोड मैप। और ये मैं क्यों लेके आया हूं? क्योंकि ये मेरे खुद से भी रिलेटेड है भैया। जब मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की थी, कंप्लीट करने के बाद 8th सेमेस्टर के लास्ट पेपर को देने के बाद पूरी घर के अंदर जो है वो ऐसे सभा चल रही थी कि अब आगे क्या करना है। तो ऐसे ही किसी ने बोल दिया कि भैया ऐसे करो, 1 साल ड्रॉप कर लो, गेट की तैयारी कर लो। और वहां पे जब मैं गया गेट की तैयारी करने, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो 4 साल में चीजें हम पढ़ते हैं ना, वो 4 साल की पूरी पढ़ाई, सारे कोर सब्जेक्ट्स मैंने 6 से 7 महीने में कवर किए और एग्जाम क्वालिफाई किया। अच्छा मेरे को एडमिशन मिला किसी कॉलेज में, और वहां से एक होप जगी। होप क्या मतलब कि भैया जहां पे एक बार ऐसे हो गया था कि डेड एंड आ गया, कुछ नहीं होगा लाइफ में, वहां से एक होप आई कि अब कुछ हो सकता है। तो वही होप जगाने के लिए ही ये वीडियो लेके आया हूं कि भैया अगर लेट्स सपोज आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, इंटर्नशिप चल रही है, तो भैया अच्छे से उस इंटर्नशिप को कर लो, उसको कन्वर्ट कर लो फुल टाइम में। अगर लेट्स सपोज कुछ भी नहीं बना, तो फिर आपको अब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो है वो या तो हायर स्टडीज वाले पोर्शन में जाना पड़ेगा या फिर जॉब प्रिपरेशन रोड मैप की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मैं लेट्स सपोज हायर स्टडीज वाले में जाऊं, तो हायर स्टडीज में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है? सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है जी गेट का, और गेट के थ्रू आप एमटेक या फिर एमएस प्रोग्राम में जा सकते हो। लेकिन शर्त यह है, क्योंकि गेट एग्जाम जो है, आप मान के चलो कि अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चों की बात करूं, तो तकरीबन 2 लाख बच्चा इस पेपर को भरता है। 1,70,000 के राउंड बच्चा जो है वो अपीयर होता है, और आपको इसके अंदर रैंक जो है वो 3-4 हजार से कम लेके आना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए राजी हो, इसके लिए रेडी हो कि भैया मैं सारे कोर सब्जेक्ट्स की मेरे को बेसिक नॉलेज है, मैं अच्छे से प्रिपेयर करके टेक्निकल नॉलेज एक्वायर करके, और मैं लेट्स सपोज 6-7 महीने में मेहनत करके लेके आ सकता हूं इतना स्कोर कि मैं 3-4 हजार के अंदर अंदर रैंक ले आऊं, तो मान के चलो कि अच्छे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपके पास 2 साल का टाइम है कि जो आपने 4 साल मौज मस्ती मारी है, जो कोडिंग से बचे हो, जो टेक्निकल चीजों से बचे हो, अब उस चीज को एक्वायर कर लो। क्योंकि साथ साथ आपको जो है वो स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा, आप अपना कोई फ्रीलांसिंग साथ साथ कुछ कर सकते हो, और आपको जो है वो अच्छा कॉलेज जो है वो एक अच्छी प्लेसमेंट की तरफ लेके आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक टाइम आपको मिल जाएगा। यहां पे दूसरा आ जाता है जी एमएस अब्रॉड वाला। एमएस अब्रॉड का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे इस वाले पोर्शन में भी जाते हैं कि आइल्स करके, टफल करके, या फिर जीआरई एग्जाम के बाद एक अच्छी यूनिवर्सिटी बाहर की, जैसे सिंगापुर है, यूएसए है, कनाडा है, वहां जाके एक एमएस प्रोग्राम की डिग्री जो है वो कर सकते हैं। यहां पे वही है कि भैया पैसा, अगर आपका बैकअप है, अगर आपके पेरेंट्स के पास इतना बैकअप है कि भैया वो आपको पैसा लगा सकते हैं, तो फिर मैं बोलूंगा कि इससे अच्छा आप इसमें चले जाओ। क्यों? क्योंकि यहां पे एक तो ग्लोबली एक्सपोजर मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं वहां पे वैल्यू भी अच्छी है एज कंपेयर टू यहाँ पे। बट वही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बैकअप, फाइनेंशियली बैकअप होना चाहिए, तभी आप ये वाला, अदरवाइज आप ये वाला पोर्शन भी चूज कर सकते हो। लेकिन आपको साधु, ऐसे बोलते थे हमारे बड़े लोग जो थे ना, हमारे जो गुरु थे, टीचर थे, वो ऐसे बोलते थे, साधु बन के पढ़ना पड़ेगा, साधु बन के। जैसे साधु तपस्या करते, कोई सुध नहीं रहती इधर उधर की,
ऐसे वाली मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जो है वो अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो ये आप मान के चलो, अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो तभी आपको जो है वो यहां पे जाना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली आपको यहां पे भी मेहनत अच्छे से अब करनी पड़ेगी। मौज मस्ती का टाइम गया, 1-2 साल अच्छे से लगा लो, मेहनत कर लो, उसके बाद आगे मौज मस्ती हो जाएगी। फिर आ गया जी एमबीए वाला। अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है, आप सेल्स में, मार्केटिंग में, बातचीत करने में, प्रेजेंटेशन, इन सारी चीजों में बहुत अच्छे हो, तो मैं बोलूंगा भैया एमबीए वाले पोर्शन में आप जा सकते हो। कैट मैट में आप जाके जो है वो एग्जाम, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो परसेंटाइल बहुत अच्छी चाहिए। आईएम्स वगैरह में अगर जाना है या अच्छे कॉलेज में अगर जाना है तो प्लेसमेंट वहां पे अच्छी हो जाएगी, लेकिन वही है कि आपके पास ऐसा स्किल होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जो है वो इस वीडियो के थ्रू आप अपना एक माइंड मेकअप कर सको कि मेरे को किस तरफ जाने का बेनिफिट हो सकता है। आप पहले अपने आप को एनालाइज करो, फिर इसके साथ कंपेयर करो कि क्या मेरी जो है वो खासियत है, क्या मेरे अंदर कैरेक्टरिस्टिक है, उसके हिसाब से। ऐसे फिर रिसर्च एंड पीएचडी, अगर आप ऑलरेडी रिसर्च वगैरह में ठीक ठाक हो तो ये वाला पोर्शन भी एक्चुअली इसके थ्रू ही हो जाएगा, क्योंकि गेट के थ्रू आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो तो एमटेक के अंदर जाके आप रिसर्च वगैरह में जा सकते हो। या कई कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट एमटेक और पीएचडी वगैरह में भी एडमिशन दे देते हैं, तो वो वाली फील्ड भी कहीं ना कहीं उसके थ्रू ही जाएगी। लेकिन वही है कि आप जितने भी लेटेस्ट जैसे एआई है, एमएल है या साइबर सिक्योरिटी, इन चीजों में अगर आप जाना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, तो फिर आपको यहाँ पे कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। इवन कई डीआरडीओ, इसरो वगैरह जो कंपनीज हैं या नॉन कंप्यूटर साइंस डिग्रीज हैं, उसके अंदर अगर लेट्स सपोज आपने अच्छी प्लेसमेंट लेनी है तो पीएसयूज, जिसको मैं बोलता हूं पीएसयूज, तो उसके अंदर भी अगर जाना है तो गेट के थ्रू ही होती है। तो गेट में अच्छा रैंक आपको लेके आना पड़ेगा। देन आ जाती है जी जॉब प्रिपरेशन। अब कहीं ना कहीं मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रहता है कि सर 4 साल पढ़ लिए, पैसे भी लगा दिए इतने, अब मेरे को एक जॉब चाहिए, मैं और आगे नहीं पढ़ सकता या मैंने आगे नहीं पढ़ना, तो मुझे जॉब से रिलेटेड ही कुछ बताया जाए। तो भैया जॉब से रिलेटेड आपको पता है, सबसे पहले तो डोमेन सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अब आपने 4 साल मेहनत नहीं की, आपने एक अच्छा स्किल एक्वायर नहीं किया, तो अब आपको वो सारी मेहनत को जो है वो 6 से 8 महीने में करना पड़ेगा। साथ साथ आप अप्लाई करते रहो, जैसे ही आपको लगे कि मेरे को कुछ स्किल आ गया, कोडिंग में अगर कर सकते हो तो कोडिंग के अंदर आओ, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आओ, जेन एआई वगैरह में आओ, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा एनालिटिक्स है, कुछ ऐसी भी ब्रांचेस है जिनके अंदर ज्यादा कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे डेटा साइंटिस्ट है, डेटा एनालिटिक्स है, वहां पे सीक्वल, पावर बीआई, किसी टूल को आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, ताकि उसके बेसिस पे कोई इंटर्नशिप अगर ठीक ठाक मिल जाती है, अगर जॉब मिल जाती है तो बढ़िया, अदरवाइज इंटर्नशिप वगैरह में भी आप जा सकते हो। तो वो वाली डोमेन सिलेक्शन आपको यहां पे करनी पड़ेगी, और फिर चुपचाप बिना किसी दूसरे के कंपैरिजन किए कि वो क्या कर रहा है या उसके अंदर क्या है, आपको अपना जो है वो डोमेन सिलेक्शन करके और फिर पूरा एक फुल प्रूफ जो है वो प्लान बनाना पड़ेगा कि भैया प्रोजेक्ट्स वगैरह, पोर्टफोलियोज अच्छे करना पड़ेगा, अपना गिटहब वगैरह पे सारी चीजें आपको जो है वो अप टू डेट करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उसके लिए भी आपको बहुत सारा पर्सनल ब्रांडिंग, मतलब अपना रिज्यूमे, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, रेफरल्स, जहां से जुगाड़ मिलता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो जैक के थ्रू, सीनियर, कोई रिश्तेदारी में बंदा है, कोई भी ऐसा, तो एक अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्वायर करने की कोशिश करो। लेकिन अपॉर्चुनिटी भी तभी मिलेगी जब कोई ना कोई स्किल होगा, ताकि आप बता सको कि मेरे पास ये स्किल है, बस मुझे एक इंटरव्यू दिलवा दे यार, मुझे कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू कॉल करवा दो, ताकि मैं उसमें जाके जो है वो अपना स्किल दिखा सकूं। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, प्रोफाइल अच्छी करनी पड़ेगी, गिटहब वगैरह पे, लिंक्डइन पे, सब जगह। और आपको अप्लाई करना पड़ेगा डेली की 4-4, 5-5 कंपनीज के लिए। ऐसे भी बच्चे जो महीने में एक 100-100, 150-150 कंपनीज में अप्लाई करते हैं, तब जाके कोई ना कोई कॉल आती है। ये सब करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली कल परसों एक बच्चे से बात हो रही थी, कहीं नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा था, और उसको मतलब बार बार मेरी उससे बात हो रही थी कि सर कुछ नहीं हो रहा, ये है, कैंपस में कोई प्लेसमेंट नहीं हुई। तो करते करते अब फाइनली उसकी क्वालकॉम में एक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी लग गई है, क्वालकॉम के अंदर, मतलब होप जग गई। अब यहां पे हुआ क्या, एक होप आ गई, एक लाइफ में जो है वो एक पाथवे मिल गया। वही चीज आपको बताने आया हूं कि वो होप आपने जगानी है, और होप आपको इसी तरीके से जगेगी कि भैया 4 साल में जो नहीं किया, अब आपको 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में पूरा साधु की तरह जो है वो पढ़ना पड़ेगा। और ये सारी चीजें जब आप पैरेलली करोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्ट रहो, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बहुत सारे जीसीसी सेंटर्स भी खुल रहे हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया के अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा सेंटर्स बहुत सारे खुल रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन वही है कि स्किल कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पहले एक अच्छा करना पड़ेगा। चाहे जेन एआई में करो, चाहे साइबर सिक्योरिटी में करो, चाहे क्लाउड के अंदर करो, चाहे डेटा सेंटर में करो, चाहे आप
डेवऑप्स में करो, कोई भी स्किल आपको पकड़ो जो आपको थोड़ा सा पहले ठीक ठाक आता है, या फिर जॉब्स के अंदर भी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, गेट वगैरह के थ्रू एमएसएम या फिर आईटी ऑफिसर की वैकेंसीज है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर बहुत कम है, यहाँ पे नंबर आप काउंट कर सकते हो। जैसे गेट में 3-4 हजार के अंदर रैंक आ जाता है तो बात बनेगी। यहाँ पे भी अगर आप एमबीए में 3-4 हजार 5 हजार के अंदर आप ले आते हो, बढ़िया परसेंटाइल ले आते हो 99 पॉइंट समथिंग, +2 में भी मार्क्स अच्छी है, 10th में भी अच्छी है, बीटेक में भी अच्छी है, तब आपको एक कहीं ना कहीं ओवरऑल एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। फिर आईटी ऑफिसर, कुछ टीचिंग के वैकेंसीज भी निकलती है, लेकिन वो नंबर्स बहुत थोड़े हैं और यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए आपको जो है वो कहीं ना कहीं ये एक आइडिया आपको लेके आया हूं, ताकि एक होप जगे और उस होप के आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ आपकी बन सके।